अस्सलाम वालेकुम। बोल न्यूज हेडक्वार्टर्स में खुश आमदीद। मैं हूं कनीस फातिमा। मैं हूं अरबाब जहांगीर और मैं हूं आपके साथ वरीशा जुल्फिकार। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, आज खबरों में बात होगी। केपी असेंबली तहलील, इस्तीफों पर खौफजदा कौन, पीडीएम की हिकमत अमली क्या, कराची का सिकंदर कौन, सर्दी बहुत हो गई, और नायाब गोहरे नायाब। ये सब भी होगा, लेकिन आगाज करेंगे इस खबर के साथ। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा हाजी गुलाम अली के दस्तखत, असेंबली और काबीना तहलील। गवर्नर ने निगरां वजीर आला के तकर्रुर तक वजीर आला महमूद खान को काम करने की हिदायत की है। महमूद खान का कहना था कि असेंबली तोड़ने की एडवाइस पर दस्तखत करके तमाम अफवाहों को गलत साबित कर दिया। आइंदा 2/3 अक्सरियत से वापस आएंगे। केपी असेंबली की तहलील के हवाले से आपको आगाह कर रहे हैं। असेंबली और काबीना तहलील हो चुके हैं। गवर्नर ने निगरां वजीर आला के तकर्रुर तक वजीर आला महमूद खान को काम करने की हिदायत की है, और महमूद खान का कहना था कि असेंबली तोड़ने की एडवाइस पर दस्तखत करके तमाम अफवाहों को गलत साबित कर दिया गया। कप्तान ने एक और फातह पूरा कर दिया। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली भी तहलील कर दी। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा हाजी गुलाम अली ने सूबाई असेंबली तहलील करने की समरी पर दस्तखत कर दिए, जिसके बाद असेंबली और काबीना तहलील हो गए। वज़ीर आला महमूद खान ने गुज़िश्ता रात असेंबली तोड़ने की समरी पर दस्तखत करके गवर्नर को अरसाल की थी। गवर्नर ने मुशावरत के बाद सब समरी पर दस्तखत कर दिए। गवर्नर ने निगरां वज़ीर आला के तकर्रुर तक वज़ीर आला महमूद खान को काम करने की हिदायत की है। वज़ीर आला और अपोजिशन लीडर अकरम दुर्रानी 20 जनवरी तक मुशावरत करते हुए निगरां वज़ीर आला के नाम पर इत्तेफाक करेंगे। नाकामी की सूरत में स्पीकर मुश्ताक गनी तहलील शुदा असेंबली से हुकूमत और अपोजिशन के 3 अरकान पर मुश्तमिल पार्लिमानी कमेटी कायम करेंगे। महमूद खान का कहना था कि असेंबली तहलील की एडवाइस पर दस्तखत करके तमाम अफवाहों को गलत साबित कर दिया। आइंदा 2/3 अक्सरियत से वापस आएंगे। हुक्मरान जो मर्जी चाल चलने, हालात इतने संगीन हो चुके हैं कि इलेक्शन के सिवा अब कोई चारा ही नहीं बचा। अवामी लीग के सरबराह शेख रशीद ने एक बार फिर मौजूदा सियासी बहरान का हल फौरी इलेक्शन को करार दे दिया। हुक्मरान जो मर्जी चाले चलें, अब हालात उस डगर पर पहुंच चुके हैं कि वापसी मुमकिन नहीं। इलेक्शन के सिवा अब कोई चारा बाकी नहीं बचा। अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद ने एक बार फिर मौजूदा सियासी बहरान का हल फौरी इलेक्शन को करार दे दिया, और उन्होंने कहा कि इलेक्शन के अलावा कोई हल अब मौजूद नहीं। खान ने असेंबलियों में जाने का नाम लिया तो जबरदस्ती की हुकूमत के छक्के छूट गए। नून लीग खौफजदा हो गई। एक एक करके नहीं, एक साथ 35 इस्तीफे मंजूर कर लिए। शेख रशीद का स्पीकर असेंबली राशा परवेज के एक्शन पर रिएक्शन। कहा, हुकूमत ने 35 इस्तीफे एक साथ मंजूर करके खुद को मजीद गंदा बना दिया। हुक्मरानों की नाम नहाद जमहूरियत बेनकाब हो गई। अवामी लीग के सरबराह ने जुमरात को लंदन में प्रेस कॉन्फ्रेंस का ऐलान कर दिया। शाह महमूद कुरैशी ने इस्तीफों की मंजूरी को दोहरा मयार करार दे दिया। दुनिया बोल है में गुफ्तगू करते हुए रहनुमा पीटीआई बोले, स्पीकर कह चुके हैं कि एक एक मेंबर को बुलाना है। इस्तीफे मंजूर करना चाहते हैं तो तमाम 125 मंजूर करें। उन्होंने कहा कि हुकूमत और इलेक्शन कमीशन का गठजोड़ बेनकाब हो रहा है। हुकूमत इलेक्शन नहीं चाहती, अवाम का सामना करने के लिए तैयार नहीं। मसाइल का वाहिद हल इंतखाबात हैं। अपना किया हुआ वादा पूरा किया। इमरान खान साहब ने कहा था कि हम समझते हैं कि वाहिद हल नए इंतखाबात हैं। ये मौजूदा जो असेंबलियां हैं ये अपनी अहमियत खो चुकी हैं, और मौजूदा जो पीडीएम की हुकूमत है, जो पाकिस्तान को बड़े फैसले दरकार हैं, इनके पास वो फैसले लेने का मैंडेट नहीं है। चुनांचे अवाम के पास जाया जाए और लोग फैसला करें कि वो किस पर एतमाद करते हैं और पाकिस्तान की बागडोर किसके हाथ में महफूज समझते हैं। हमारे ख्याल में हुकूमत हरगिज़ इलेक्शन नहीं चाहती। वो मुख्तलिफ बहाने ढूंढेगी, मुख्तलिफ रास्ते तलाश करेगी
आवाम का सामना करने के लिए वो तैयार नहीं है। उनकी 8-10 माह की कारकर्दगी मुंह बोलता सबूत है कि वो नाकाम हुए हैं। इमरान खान ने हुकूमत पर मजीद दबाव बढ़ाने का फैसला कर लिया है। तहरीक इंसाफ फरवरी के पहले हफ्ते में सड़कों पर निकलेगी। जारहाना एहतजाजी तहरीक की क़यादत चेयरमैन PTI खुद करेंगे। डॉक्टर्स ने सेहत में बेहतरी और अगले हफ्ते टांग का प्लास्टर उतारने की यकीन दहानी करा दी है। कप्तान ने लाहेअमल की तैयारी के लिए खिलाड़ियों की बैठक बुला ली। जख्मी टांग का प्लास्टर उतरने का इंतजार। इमरान खान फिर से सियासी मैदान में उतरने को तैयार। हुकूमत पर दबाव मजीद बढ़ाने का फैसला। कप्तान ने जारहाना फील्ड प्लेसिंग की हिदायत कर दी। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के इंतखाबात में क्या हिकमत अमली अपनाना है। चेयरमैन PTI चंद रोज में मामलात को हतमी शक्ल देंगे। ज़राए के मुताबिक इमरान खान की सेहत में मुसलसल बेहतरी आ रही है। डॉक्टर्स ने एक हफ्ते में टांग से प्लास्टर उतारने की यकीन दहानी करा दी, जिसके बाद इमरान खान खुद फील्ड में आकर क़यादत संभालेंगे। तहरीक इंसाफ फरवरी के पहले हफ्ते सड़कों पर होगी। सीनियर रहनुमा फवाद चौधरी ने तस्दीक कर दी। हमारे सारा वादा था कि हम नेशनल इलेक्शंस की तरफ बढ़ेंगे, हम उसकी तरफ ही बढ़ रहे हैं और इसके नतीजे में पाकिस्तान के अंदर अब 63% नशिस्तों के ऊपर आम इंतखाबात जो है वो होंगे और इंशाल्लाह ताला हम पूरे पाकिस्तान में जो बाकी रिमेनिंग सीटें हैं, हमें उम्मीद यही है कि इसके नतीजे में हम पूरे पाकिस्तान में इलेक्शन कराने में कामयाब हो जाएंगे, जो हमारा असल मकसद है। ज़राए के मुताबिक इमरान खान ने लाहेअमल के लिए रहनुमाओं की बैठक बुला ली। लाहौर की तंजीम के साथ आज अहम अमूर पर मुशावरत होगी। हुकूमत इलेक्शन में अवाम का सामना नहीं कर पाएगी। ज़िमनी इंतखाबात में हुक्मरानों को मजम्मत का सामना करना पड़ेगा। साबिक स्पीकर असद कैसर की बोल न्यूज़ से गुफ्तगू उम्मीद जाहिर की कि मुल्क में आम इंतखाबात जल्द होंगे। इमरान खान भारी अक्सरियत से कामयाब होंगे। असद कैसर ने कहा, स्पीकर ने एक एक रुकन को बुलाकर इस्तीफे मंजूर करने का कहा था। अब आसिफ जरदारी की हिदायत पर इस्तीफे मंजूर किए गए। स्पीकर ने इस्तीफे मंजूर करने थे तो सबके करते। खासकर जो इस हुकूमत ने जो इक़दाम करने थे, जो कमिटमेंट की, किसी को कमिटमेंट को उन्होंने पूरा नहीं किया और इसकी सारे अवाम जो है ना पूरी तरह इस हालात का सामना कर रहे हैं। तो हमने फैसला किया है कि हम जो है ना तमाम मुल्क में हर जिले हर तहसील में जाएंगे, अवाम को मोबिलाइज करेंगे और ये जो एक नाजायज तरीके से हुकूमत पे बैठे हुए हैं इनको बाहर निकालेंगे, क्योंकि अभी इनका कोई जवाब नहीं है। अभी सवाल यह है कि इन्होंने जो कल डिसीजन किया है, आपको पता है कि मैं खुद जो है ना स्पीकर साहब से मिला था, मेरे साथ पूरा वफद था। हमने मुतालिबा किया कि आप हमारे साथ रिजाइन कबूल करें, मंजूर करवाएं। उसने कहा नहीं, मैं एक एक को बुलाऊंगा और एक एक को बुला के मैं तसल्ली करूंगा। और कल जो उन्होंने डिसीजन किया है बेसिकली परवेज़ ने डिसीजन नहीं किया है, ये जरदारी की डिसीजन है। जरदारी ने फैसला किया है और उनके ऊपर जो है ना सिर्फ परवेज़ का नाम है। और मुल्क में सियासी खेल ड्रामाई मोड़ पर पहुंच गया। हुकूमत ने 35 इस्तीफे मंजूर करके बड़ा दांव खेला। इमरान खान ने खुद इलेक्शन लड़ने का कहकर नहले पे दहला मार दिया। पीडीएम ने ज़िमनी इलेक्शन का मैदान सजाने का ऐलान किया, मगर खुद मैदान से कनी कतरा ली। फजलुर रहमान ने मैदान से साइड होने का कह दिया। इलेक्शन क्यों नहीं लड़े, वजह बताने से साफ इनकार कर दिया। कप्तान का खुद मैदान में उतरने का ऐलान, बड़े बड़े दावे करने वाली पीडीएम परेशान। हुकूमत ने 35 इस्तीफे मंजूर करके नहला फेंका। इमरान खान ने खुद इलेक्शन लड़ने का कहकर नहले पर दहला मार दिया। पीटीआई अरकान इस्तीफों की मंजूरी पर इसरार कर रहे थे, मगर हुकूमत की जानिब से इसरार का जवाब इनकार में था। स्पीकर ने मुसलसल ना करते हाँ कर दी। एक साथ 35 अरकान को डी नोटिफाई कर दिया गया। पीडीएम सरकार ने ज़िमनी इलेक्शन कराने का ऐलान किया, मगर इंतखाबी मैदान में उतरने के बजाय पतली गली पकड़ ली। मौलाना फजलुर रहमान ने वाज़ेह कर दिया, इलेक्शन का हिस्सा नहीं होंगे। इंतखाबी मैदान में क्यों नहीं उतर रहे, सरबराह पीडीएम ने वजह बताने से इनकार कर दिया। मकबूलियत का खौफ है या हार की हजीमत से बचने का हरबा, मगर एक बात तय है कि जो कुछ भी है वो कप्तान की हिकमत अमली का नतीजा है।
اور کون بنے گا نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب؟ قائد ایوان پرویز الہی اور اپوزیشن لیڈر حمزہ شہباز ایک نام پر متفق نہ ہو سکے۔ معاملہ پارلیمانی کمیٹی کے پاس چلا گیا۔ گورنر پنجاب نے پارلیمانی کمیٹی بنانے کے لیے اسپیکر پنجاب اسمبلی کو خط لکھ دیا۔ حکومت اور اپوزیشن کی 6 رکنی کمیٹی فیصلہ کرے گی۔ نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب کون ہوگا، اس سلسلے میں اب تک کوئی فیصلہ نہیں ہو سکا ہے۔ قائد ایوان پرویز الہی اور اپوزیشن لیڈر حمزہ شہباز ایک نام پر متفق نہ ہو سکے۔ اور اب کچھ کراچی کے بلدیاتی انتخابات کی بات۔ کراچی میں بلدیاتی انتخابات کے نتائج کون جیتا کون ہارا، تاحال کنفیوژن برقرار ہے۔ الیکشن کمیشن کے غیر حتمی نتائج کے مطابق پیپلز پارٹی 93 سیٹوں کے ساتھ سر فہرست ہے۔ جماعت اسلامی کو 86، پی ٹی آئی کو 40 نشستیں ملیں۔ نتائج کو جماعت اسلامی اور پی ٹی آئی نے تسلیم کرنے سے انکار کر دیا۔ جماعت اسلامی کی جانب سے مختلف نشستوں پر مزید کامیابی کے دعوے کیے جا رہے ہیں، جس نتائج کے معاملے پر کنفیوژن پیدا ہو چکی ہے۔ الیکشن کمیشن کا کہنا ہے چند روز بعد مکمل نتائج کا نوٹیفیکیشن جاری ہوگا، جس سے صورتحال واضح ہو جائے گی۔ کراچی کے بلدیاتی انتخابات میں ہمارا مینڈیٹ تبدیل کیا گیا۔ اتحاد کی باتیں قبل از وقت ہیں، تحفظات دور کیے جائیں۔ امیر جماعت اسلامی سراج الحق نے بڑا مطالبہ کر دیا۔ دنیا بول ہے میں گفتگو کرتے ہوئے سراج الحق بولے، خیبر پختونخوا میں کوئی کام نہیں ہوا۔ جماعت اسلامی انتخابات کے لیے تیار ہے، قوم کو مقروض کرنے والوں کا بھرپور مقابلہ کریں گے۔ انہوں نے کہا پی ڈی ایم پی ٹی آئی کی لڑائی کا موضوع مہنگائی کا خاتمہ نہیں ہے۔ ایک سنگل میجارٹی والی جماعت ہے، انہوں نے ہمارے مینڈیٹ کو تبدیل کیا ہے۔ اتحاد کی باتیں قبل از وقت ہے۔ اب ہم یہ چاہتے ہیں کہ اگر 28 حلقے کلیئر ہو گئے ہیں تو باقی حلقے جس ہمارے تحفظات ہیں وہ بھی کلیئر ہو جائے۔ سیاسی اور آئینی بحران اور ایک اور طرف اس کا سارا نقصان پی ڈی ایم پی ٹی آئی پیپل پارٹی کو نہیں ہے۔ یہ خوشحال گھرانے ہیں، یہ وی آئی پی لوگ ہیں، کارخانے چلتے ہیں، بینک اکاؤنٹ میں اضافہ ہو رہا ہے، کاروبار چلتا ہے، بچے باہر بیٹھے ہیں۔ نقصان آپ کو ہے، نقصان مجھے ہے، نقصان عام پاکستانی کو ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو لائک پر کلک کریں۔ 2022 بہت سارے تحفے بھی دیکھے گیا پاکستان کی عوام کو۔ پاکستان کی عوام کو ایک تحفہ یہ دیا کہ عوام کو پتہ چل گیا کہ پاکستان کا میڈیا کیا ہے۔ سال 2022 میں سب سے زیادہ دیکھے جانے والا چینل بول نیوز رہا نمبر 1۔ ہم نے بہت سارے شوز اور ٹرانسمیشنز کی، پورا سال مسلسل جدوجہد میں نکل گیا کہ یہ ووٹ آف کانفیڈنس کے پیچھے کون لوگ تھے۔ توڑے ریٹنگ کے سبھی ریکارڈ۔ سوشل میڈیا پر بھی سب سے زیادہ تیزی سے 2.4 بلین ویوز کا سنگ میل عبور کیا۔ اینکرز کو بھی عوام میں سب سے زیادہ مقبولیت ملی اور سوشل میڈیا پر بھی بول رہا سب پر بھاری۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔